गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। आजकल सफेद बाल तो बच्चों के हो जाते हैं, इसका मतलब उनकी चिट्ठी आ गई। बोले तू बच्चा नहीं, तू बच्चा नहीं है, दुनिया के बच्चों का टेंशन मत ले। तो बोले दूसरी चिट्ठी नहीं भेज सकते थे? बोले दूसरी भी भेजी थी। बोले कौन सी भेजी थी? बोले जब मैंने तेरे दांत तोड़ दिए वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी, वो भी तुझे पढ़ने का समय नहीं था। यहां दांत तोड़े तूने 32 लगवा ली डॉक्टर के पास जाकर के। अभी तो मैं जवान हूं और जबकि विचार का ये मेरी दूसरी चिट्ठी थी। और जब मैंने तेरी कमर तोड़ी वो मेरी तीसरी चिट्ठी थी। और जब मैंने तेरे शरीर में झुर्रियां दे दी वो मेरी चौथी चिट्ठी थी। और जब तेरी आंखों की रोशनी कम कर दी वो मेरी आखिरी चिट्ठी थी। मैंने 5 चिट्ठी भेजी, तूने एक भी चिट्ठी नहीं पढ़ी। श्री रामपुर के सेठो, आज घर जाके देखना कितनी चिट्ठी आ गई, ध्यान रखना। लेकिन अभी भी दिल है कि टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखिए कितनी चिट्ठियां आ गई, देखो जरा अपने आप को, ध्यान रखना। सेठ रोता रहा, यमराज उठा कर ले गए। ये यमराज की चिट्ठियां हैं। क्या फिजूल की बातें करते हो? मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा मकान, मेरे मकान का क्या होगा? अरे नादानो, आज घर जाना मुझ पुलक सागर के कहने से, मकान के किसी कोने में छिपकली बैठी होगी, उससे पूछना ये मकान किसका है। छिपकली पूंछ हिला के कहेगी तेरा नहीं, ये मकान किसका है। छिपकली कहेगी ध्यान रखना। तुम्हारे घर के किसी कोने में चींटी ने बिल बना लिया होगा, उससे पूछना बहन ये मकान किसका है। वो ये थोड़ी कहेगी फलाने सेठ का है, वो कहेगी मकान। वो तुम्हारे घर में एक कुत्ता पल रहा होगा, उस कुत्ते से पूछना ये मकान किसका है। कुत्ता कहेगा हट बुड्ढे ये मकान मेरा है। अपनी औलाद से पूछना मकान किसका है, औलाद कहेगी बाबूजी ये मकान मेरा है। एक बात बताओ श्री रामपुर वालों, एक चींटी भी कह रही मकान मेरा है, एक छिपकली भी कह रही मकान मेरा है, एक चूहा भी कह रहा मकान मेरा है, एक कुत्ता भी कह रहा है मकान मेरा है, तुम भी कह रहे मकान मेरा है। तुम्हारी सोच में और कुत्ते की सोच में क्या अंतर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा मकान, तुम्हारी औलाद साइन कराएगी, कहेगी मकान बना लो संजय, कहां गए, मकान बन रहा है ना। जे औलाद कहेगी पापा ये मकान मेरा है और तुम्हें साइन करना पड़ेंगे। ध्यान रखना किसका मकान हुआ है। मकान किसी का नहीं होता है। आदमी वहम में जीता है, आदमी भ्रम में जिया करता है। कैसी बेवकूफियां पाल रखी हैं, ध्यान रखिए। आप सोचते हो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं पुलक सागर कहता हूं बेटा किसी का नहीं होता। ध्यान रखना बेटा किसका होता है। मान्यवर सोचना है आपको, बेटा बहू की अमानत है। किसकी अमानत है? अम्माओ जगदम्बाओ, ज्यादा मेरा मेरा बेटा मत करो। बेटा बहू की अमानत है, जिस दिन बहू आएगी उसकी अमानत उसको देना पड़ेगी। ध्यान रखना। बेटी दामाद की अमानत है, एक दिन जमाई राजा आएंगे अपनी अमानत लेकर चले जाएंगे। एक बात याद रखना, जो जिसकी अमानत हो उसे दे दो। बेटा बहू की अमानत है, बहू को दे दो। बेटी जवाई की अमानत है, दामाद को दे दो। शरीर शमशान की अमानत है, शमशान को दे दो। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, उसके हवाले कर दो। तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, वो भी उस परमात्मा की है। अब बताओ इस जगत में तुम्हारा क्या बचा? न शरीर, न बेटा, न बेटी। लेकिन पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। खिचड़ी भी पचती नहीं, रोटी भी चबती नहीं, फिर भी आदमी पड़ा है। भगवान नाम भूला, परिवार नाम गिनता। ध्यान रखिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करो।
जो जिसकी अमानत है उसे दे दीजिए। हम भारत देश में रहने वाले लोग हैं, हम अध्यात्म का चिंतन करने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने पदार्थों को नहीं खोजा, हम वो लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को खोजा है इस धरती पर। हम परमात्मा की तलाश करने, पदार्थ की तलाश तो पश्चिम के देश किया करते हैं, हम पूरब के रहने वाले लोग कहते हैं कि अमेरिका चांद पे पहुंच गया, रूस मंगल पे पहुंच गया। मैं पुलक सागर कहता हूं भारत जहां पहुंचा है दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच सकता है। ध्यान रखना, मेरा भारत मोक्ष की यात्रा करता है जहां चांद तारे बहुत नीचे रह जाया करते हैं। ध्यान रखिए, भारत कहां पहुंचा है, मेरा वतन कहां पहुंचा है। हम अध्यात्म का चिंतन करने वाले लोग, मालूम है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोय, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। तो ये चिंतन है हमारे देश का, ये हमारे मनीषियों का चिंतन है, ये भारत का अध्यात्म है। जब सिकंदर आया तो उसने भी कहा था, एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में ढूंढने चले जाना, पूरे देश में जाना, किसी भी देश में जो भारत के गांव शहरों का नाम है वो कहीं नहीं है। ध्यान रखना, भारत के पास एक है, ऐसा प्रदेश है, ऐसा स्थान है जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड था, है और हमेशा भारत अखंड रहेगा। ध्यान, पाकिस्तान चिल्लाता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। कश्मीर कहां से दे दो, कश्मीर भारत की तकदीर है। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी अपनी तकदीर किसी और को नहीं दे सकता है। ध्यान रखिए, मोदी जी ने करके दिखा दिया, बहुत कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था ना। ध्यान रखना, कश्मीर, इस विषय आज मेरा नहीं है, मेरा विषय दूसरा है। भारत में कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जानते हो किसे कहते हैं? कन्याकुमारी, भारत की भूमि कन्याकुमारी है। ये कुमारी है, इसे आज तक इसका कोई पति नहीं बन पाया। ध्यान रखना, आज तक इसने किसी को अपनी माला वरमाला नहीं डाली है। सिकंदर आया, वो भी सोचता था कि भारत का अधिपति बन जाऊंगा। ध्यान रखिए, रावण ने सोचा मैं भारत का अधिपति भूमिपति बन जाऊंगा। धनपति आना आसान है, लेकिन भारत का भूमिपति बनना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है। आपसे मैं कहता हूं, सिकंदर आया, रावण आए, कंस आए, कितने लोग आए इस धरती पर, सबने इस भारत की मांग को भरना चाहा, लेकिन मेरे भारत ने कहा तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। ध्यान रखना, जिनने भारत मां को अपना अधिपत्य बनाना चाहा, भारत की भूमि उसे खाक में मिला दिया करती है। ध्यान रखना, खाक में मिलाती है, वह कहती है मेरी भूमि पर मेरा पति आज तक कोई नहीं बन पाया, सम्राट सिकंदर नहीं बन पाया, आप और हम की क्या औकात हुआ करती है। मान्यवर, भारत की भूमि कुंवारी थी, कुंवारी है और कुंवारी ही रहेगी। आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या बटोर रहे हो दुनिया से? कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है? ध्यान रखिए, ये हीरे मोती ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमें सुकून नहीं दे सकते हैं। सुकून देता है भारत का अध्यात्म। मैं आपसे कह रहा हूं, मौत से बचने का एक तरीका दे रहा हूं, बस मैं एक तरीका, मौत से बचने का एक तरीका है, मौत से छुपने का एक तरीका है, और वह तरीका इतना है, दूसरों के दिलों में छुप जाइए, मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ध्यान रखिए, मेरे महावीर दूसरों के दिलों में छुप गए। ध्यान रखना, राम दूसरों के दिलों में छिप गए। जो दुनिया के दिलों में छिप जाता है, वहां से मौत उसे कभी नहीं ले जा सकती है। और लोग कहते हैं कि महावीर आए चले गए, राम आए चले गए, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, ये लोग दुनिया से कभी नहीं जा सकते हैं, ये लोगों के दिलों में वास किया करते हैं। जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन हुआ करते हैं, और जब भी कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चांदनपुर वाले महावीर प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए,
लोगों के दिलों पे रहना सीख लो, मौत तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी, ध्यान रखिए। मान्यवर, ये सिर्फ बातें हैं, ये कफन, ये जनाजे, ये अर्थी, ये सब होने के बाद लोग सोचते हैं मर गया आदमी। मैं तो कहता हूं कफन, जनाजे, अर्थी से आदमी नहीं मरा करता है। आदमी तो उस दिन मर जाता है जिस दिन उसका सम्मान मर जाया करता है, ध्यान रखिए। जिस दिन आदमी, इंसानियत मर जाती है, उस दिन समझना कि हम चलती फिरती लाश हैं जो सांसों के इशारे पर चल रहे हैं, ध्यान रखिए। अपना सम्मान और अपनी याद करने वाला कोई ना बचे तो जीते जी भी तुमने मौत का जीवन जिया है। मैं आपसे इतना ही अंतिम निवेदन करने जा रहा हूं, जब मर जाते हैं तो रिश्तेदार आते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तुम तब मिलने आ रहे हो जब वो मिलेगा ही नहीं तुमको, ध्यान रखना। मिलना है तो तब मिल लो जब उसकी सांस चल रही है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, तुम उसको तब माफ करते हो जब वह मर जाता है। वो तो देख भी नहीं पाता लोग माफ कर रहे या नहीं कर रहे। अरे जीते जी माफी दे दो, उसकी मौत आसानी से मौत हो जाएगी, तड़प तड़प कर नहीं मरेगा, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, तुम मरने के बाद आदमी को अच्छा कहते हो जब उसके कान सुनने को तैयार नहीं है। जीते जी अच्छे शब्द बोल लो, उसे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर लिया है। अरे मरने के बाद आप बोलते हो काश उसके साथ वक्त बिता लिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं कहता हूं देर किस बात की है, जब तक सांस चल रही है आज ही अच्छा वक्त बिता लो, आज ही अच्छे व्यवहार बना लो, अपने जीवन सार्थक होगा। आए की बात मैं आपसे कहता हूं, अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्थाएं बना लीजिए। शरीर मरघट की यात्रा करे उससे पहले मोक्ष की यात्रा करो, और चिता धूं धूं करके जले उससे पहले चेतना को जागृत कर लीजिए, तुम्हारा मानव बनना सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखिए, मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना मत करो, जीते जी स्वर्ग जैसा जीवन जियो, तुम्हारा मनुष्यता सार्थक हो जाएगी। ध्यान रखिए, किस बात का इंतजार करते हो, किस बात के बारे में सोचते हो? ना मेरा होगा ना तेरा होगा, ना एक मेरा होगा ना लाख तेरा होगा, ना मेरी तारीफ होगी ना मजाक तेरा होगा। कुछ भी कर ले इंसान, ये शरीर ना मेरा होगा ना तेरा होगा, एक दिन खाक में मिलेगा, ना तुम्हारा होगा ना हमारा होगा। मान्यवर, ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आज ही यदि इस प्रवचन को सुना है, आपका व्यवहार बदला हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि महाराज बहुत अच्छा बोले, बहुत ताली बजाई, बहुत मजा आया। एक आदमी से पूछा, बोले कल का प्रवचन बहुत अच्छा था। मैंने कहा क्या बोला मैं? बोले बहुत अच्छा बोले। अरे मैंने कहा क्या बोला? बोले आज तक नहीं सुना हमने, इतने बड़े बड़े संत आए कोई नहीं बोल पा रहे। मैंने कहा बोला क्या मेरे बाप? बोले अरे ऐसी शैली, उठने का मन नहीं करता, आप कहते टाइम हो गया तब घड़ी देखता हूं। अरे मैंने कहा बोला क्या मैंने? बोले जब से आए हो घर में मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा लगता प्रवचन में जाके बैठे, ऐसे प्रवचन हमने आज तक नहीं सुने। अरे मैंने कहा बोला क्या? बोले ये मत पूछो क्या बोला। बोले बहुत अच्छा। बोले क्या? बोले ये हमें भी नहीं पता क्या बोले। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी मत बनाइए। जीवन को 10 बज चुके हैं और कल अंतिम प्रवचन यहां पर होगा, लेकिन आज मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि सिकंदर ने जो कहा था ना कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, अंत समय कहा था एक सांस और दे दो, हकीमों ने मना कर दिया, मांत्रिकों ने मना कर दिया, तांत्रिकों ने मना कर दिया, डॉक्टर वैद्य ने मना कर दिया, तो सिकंदर ने फिर अंतिम इच्छा जताई कि बस इतना करना कि जब मैं यहां मर जाऊं तो मेरे जनाजे को कंधा वैद्य और हकीम देना। लोगों ने कहा क्यों? बोले मैं और लोगों के कंधे पे नहीं जाना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले दूसरी बात, मेरी सारी दौलत जमीन पर बिखेर देना, सड़कों पर। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं तुमसे कि जब मैं यहां से जाऊं मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। बोले मतलब क्या है? बोले वैद्य और हकीमों को इसलिए कंधा देने का अधिकार देना ताकि ये दुनिया देख ले कि जब जाता है ना तो वैद्य हकीम भी तुझे बचा नहीं सकते हैं। दुनिया की दौलत
मैं जन सड़कों पे बिछा देना। ये सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, लेकिन 1 रुपया भी, 1000 करोड़ों की दौलत भी उसे जाने से नहीं बचा सकी। और मेरे हाथ जनाजे से इसलिए निकालना कि लोग जब भी मुझे देखें तो कहें, आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। खाली हाथ के लिए कितना उपद्रव करते हो, ध्यान रखिए। जब धरती पर आए थे ना, तो एक लंगोट पहनाई थी बचपन में, उस छोटे से कपड़े में, सफेद लंगोट में जेब नहीं थी मेरे भाई। और जब दुनिया से जाओगे तो फिर सफेद कपड़ा उड़ाया जाएगा, उसमें भी जेब नहीं होगी, ध्यान रखना। छोटे कपड़े में भी जेब नहीं है, और मरने के बाद भी जेब नहीं है। फिर बीच में जेब भरने में क्यों लगा है पागल आदमी, क्यों बटोरने में लगा है, जेब भर दो, जेब भर दो, जेब भर दो। अरे जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। एक चुटकी आटा भी साथ नहीं जाएगा। ऐ नादान इंसान, चंद सांसों पर इतना मत इतरा, ये चंद सांसें कब बिखर जाएं कोई भरोसा नहीं। इतना ही कह रहा हूं आपसे कि जिंदगी पर इतना मत अकड़ो, इतने अकड़ के, इतने अहंकार और कषाय में मत जियो। ध्यान रखना, जीवन मनुष्य का मिला है। ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ध्यान। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,